हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो होगा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और उसके पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ रक्षाबंधन की। और आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा या कर रहे होंगे अभी। सो हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को भगवान की सुरक्षा प्राप्त हो, आपके भाई बहन का जो प्यार है वो बना रहे हमेशा। और इसी शुभकामना के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपको अपनी लाइफ में, हमको अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हटाने के लिए, वो कोई भी चीज़ को रिलेटेड हो सकती है, आपकी किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको हटाने के लिए भगवान हमको क्या आदेश देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करें जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो आपको अपनी उस प्रॉब्लम पर ध्यान देना है, केंद्रित करना है उस ध्यान को, और हम उसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि हमें क्या करना है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, उससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, क्या कोई उपाय है, या हमको कुछ चेंज करना है, या किसी तरीके की बदलाव को ज़रूरत है अपने दिमाग में या अपनी लाइफ में, क्या होने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी अपनी, और यहाँ पर आपको पिक डेट ऑफ बर्थ लेनी है। तो आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह 10-10 का डिवाइड किया है, 1 से 10, 11 से 21 एंड 22 से 31। आपका बर्थडे किसी भी मंथ के इन डेट्स में आता है, आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और उसके पहले मैं यही ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं कुछ डिफरेंट तरीके के टिप्स और ट्रिक्स, मंत्र और कुछ वास्तु दोष से निपटने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डिफरेंट देती हूँ, जो कि यहाँ से रिलेट नहीं करता है इस वीडियो से, इस चैनल से। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से अबाउट सेक्शन से जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग को बिना किसी वक्त को गवाए। 1 से लेकर 10 तक हम स्टार्ट करते हैं। 11 से लेकर 21 और 22 से लेकर 31 को हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में है किसी भी मंथ की, हम उनको देखेंगे कि उनके लिए भगवान ने वो क्या चाहते हैं आपसे, कि क्या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। आप जिस भी प्रॉब्लम से लेकर आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो प्रॉब्लम, उससे निकलने के लिए या अपनी चीज़ों को ज़्यादा ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आज रक्षा पर्व है तो मैंने सोचा इस टॉपिक को लिया जाए और इसके ऊपर बनाया जाए। क्योंकि अगर हम खुद नहीं होंगे तो हम लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो हमें अपने ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, चलो तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि उनको क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये बता रहा है कि आपको अपने जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। तो पहले नंबर आपको उन थॉट्स पर कंट्रोल करना है। आपको अपनी किसी एक थॉट के ऊपर जाके काम करना है, किसी एक विचार के साथ में रहना है। ज़्यादातर लोगों के मन में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आते हैं, तो आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना है और उस पर ये देखना है कि वो कौन सा आइडिया है जो बेहतर है, सबसे बेहतर है, और आपको जो लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है, जिनका कोई मीनिंग हो। बिना मीनिंग के किसी भी चीज़ को नहीं करना है, मीनिंगफुल चीज़ें ही आपको अपनी लाइफ में करनी है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है, यहाँ से मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं भी किसी भी तरीके का रुकावट है, किसी भी तरीके की चीज़ें हैं जो ब्लॉक है, जो हो सकती है वो कोई भी हो सकती है भाई। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि यू नीड टू टॉक विद द पर्सन। आपको मैसेज करना चाहिए, आपको उस पर्सन से बात करना चाहिए, अपने मन की बात बोलनी चाहिए और अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ वेट करोगे टाइम का, वो ठीक नहीं है। आपको एक पिक्चर क्लियर करनी है और अगर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है। हो सकता है वो चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, कुछ चीज़ें आपके मन की होती है, कुछ चीज़ें हमारे मन की नहीं होती हैं। तो जब कुछ चीज़ें हमारे मन की नहीं होती हैं, वो भगवान के मन की होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको कष्ट हो, तकलीफ़ हो, तो बेहतर है कि हम उससे कनेक्ट हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपका वेट कर रहे हो कि अगर मुझसे ये पर कनेक्ट हो तो शायद हम आगे बढ़े, ठीक है। और अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो ये पिक्चर आपके लिए क्लियर हो जाएगी, तो आपको मूव ऑन करने में ईजी हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने में ईजी हो जाएगा, बजाय कि इसी पर्सन के साथ में अटके रहना। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। सी, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको अपने मन के अंदर एक जो विचार हैं वो खतरनाक वाले विचार नहीं रखना है। वो ऐसे होना चाहिए जो कि सृजनात्मक हो। सृजनात्मक विचार वो होते हैं जिसमें कि आप अपने आगे अपने आप को ग्रो कर सको, बजाय किसी और इंसान के लिए बुरा सोचने की कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ये यहाँ गड्ढे में गिर जाए, वो खाई में गिर जाए, ये वो सब नहीं सोचना है। आपको सोचना है ज़्यादा खूबसूरत। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो डोंट थिंक लाइक दैट पर्सन। आपको उस तरह से नहीं सोचना है। भगवान नहीं चाहते कि आप उसकी तरह सोचें, वो चाहते हैं आप ज़्यादा खूबसूरत सोचें। ऐसा सोचें जिसमें कि आप अपने आप को ग्रो कर सको, जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर सके। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा कुछ करना चाहते हो, वो उसके बारे में आपको फोकस करना है, ठीक है। किसी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने आप को बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में आपको सोचना है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, जो आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है बजाय किसी से भ्रमित होने के। समझ रहे हो? प्रिंसेस कौन होता है? प्रिंसेस, हर कोई प्रिंसेस नहीं होता, हर कोई किंग नहीं होता। हर कोई एक किंगडम होता है तो वहाँ पर राजा भी एक होता है, प्रिंसेस भी कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं होते। ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा होते। तो तुमको ऑर्डिनरी नहीं बनना है, तुमको अपने आप को एक डिफरेंट बना के रखना है अपनी लाइफ में, और अपने उस विचार पर ज़्यादा फोकस करो जो तुम्हारे खुद के ग्रोथ के लिए हो, जो खुद की चीज़ों के लिए। बजाय अगर तुम्हारे साथ कोई पर्सन नहीं आता, अगर आता है तो मोस्ट वेलकम है, अगर नहीं आता है तो देन थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को ज़्यादा निखारो, ज़्यादा खूबसूरत बनाओ, ताकि 10 लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। समझे? किसी एक के पीछे अपना सर पटकना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ईश्वर तुम्हें यही चाहता है कि तुम इस तरह से किसी एक विचार के ऊपर सोचो। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बिल्कुल आप एक ही थॉट के ऊपर जाइए, एक सोच, एक मनन, एक चिंतन होना चाहिए। आपका विचार जो कई सारे क्लैशेस हो रहे हैं जय अगर आपकी लाइफ में, आपको उन सब बातों में फोकस नहीं करना है। आपको करना है केवल एक थॉट के ऊपर काम। किसी एक ऐसी थॉट को सोचना है। अगर आपके पास 10 दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं, आपको पिक करना है वो एक चीज़ जो कि काम की हो, जो कि मतलब की हो, जिस पर आप सचमुच कुछ काम कर सकते हो, जिसके साथ आप आगे ग्रो कर सकते हो, जिसका कोई मीनिंग बनता हो आपकी लाइफ में, बजाय कि अपनी लाइफ को किसी के पीछे डिस्ट्रॉय कर देना। आपको एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना है। आपकी पर्सनैलिटी को आपको इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी है कि पूछिए मत। अगर आपको लोग रोकते हैं, टोकते हैं, आपके काम की बुराई करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको नहीं सोचना है किसी के बारे में। आपको सोचना है सिर्फ अपने बारे में, अपने बारे में सोचना है और अपने आप को ग्रो करना है। और ये सोचना कि ये जो भी मेरा मन में है, ये जो भी मेरी थॉट है वो गलत नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जाके कोई भी काम करना है। यही आपकी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। यही थॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो मन में जो विचार हैं, जो थॉट्स होती है ना, उससे आप ज़्यादा चिंतित हैं, उससे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आप लोग ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को आपको कहीं नहीं लेके जाता। ओवर थिंकिंग हमको सिर्फ ओवर थिंक कराता रहता है, टाइम वेस्ट कराता रहता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। डेथ, देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया। यहाँ ईश्वर तुमसे यही चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, नए चेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज होने वाला है बड़ा सा, एक्सेप्ट इट, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप चलो।
क्योंकि वो ही ज़रूरत है। उसके बाद आप नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक चेंज की बहुत बड़ी शुरुआत है। जो भी चीज़ें पहले की थी उसे ख़त्म अगर करने की ज़रूरत है तो रोना नहीं है, आपको वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप बहुत स्ट्रांग बन पाओगे और नई शुरुआत कर पाओगे। क्योंकि देखो, डेथ के बाद क्या होता है, अगर आपका कोई प्रिय भी होता है, डेथ हो जाती है, तो हम उसको हम अपने साथ नहीं रख पाते ना, तो उसको उस चीज़ को हमको दुख होता है, पार्ट है वो हमारे लाइफ का, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ना ही होता है। तो वही चीज़ है कि आपको अगर नई शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पुरानी कोई ऐसी चीज़ है, अगर आपसे कोई थॉट, कोई विचार, कोई ऐसे पर्सन जो भी हैं जो कि आपके साथ में कंपैटिबल नहीं हो रहे थे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं थे, उन सब चीज़ों को, उन सब विचारों को, उन सब लोगों को आपको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और फिर आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकेंगे। इस वाली डेक से हम देखते हैं और क्या है आपके लिए। ट्रैवलिंग का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं, हम क्या करते हैं जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं, सीखते हैं, कई चीज़ों को अनुभव करते हैं, और अपने चीज़ों एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, मूव करते हैं। यानी आपको ट्रैवल करना है, मतलब कि आपको मूव करना है, मतलब कि आपको एक जगह स्थिर नहीं रहना। आपको अपने आप को उन विचारों से, उन लोगों से दूर करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको कम चीज़ों के साथ में ट्रैवल हम कैसे करते हैं, पूरे घर के सामान के साथ तो करते नहीं। हमारा एक छोटा सा बैग होता है, उसमें हम अपने मतलब की चीज़ें रखते हैं, और फिर हम अपने हिसाब से अपने काम की चीज़ों के साथ ट्रैवल करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रैवल करना, मतलब अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वैसे ही ग्रो करने के लिए आपको लाइफ में बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, कम लोगों की ज़रूरत है, कम थॉट्स की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ार लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसको कैसे खुश करूं, उसको कैसे खुश करूं, ये वो दुनिया भर का। अपनी चीज़ों के लिए आप क्लियर रहो, आप अपने हिसाब से सब ठीक रखो। अपना वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट आपका सही है, देन यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू हैव मनी एंड जस्ट कॉन्फिडेंट। ये ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ें आपको इस समय करनी है। अगर आप चाहते हैं आप अपने कर्मों के प्रति जागृत रहें, उसको ज़्यादा ठीक रखें, और फिर आप ट्रैवल करिए, आगे बढ़िए, मूव करिए, एक ही चीज़ से स्टिक मत रहिए, उन लोगों से दूर रहिए, उन सिचुएशन से दूर रहिए जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हैं। इनर वॉइस, आपको अपनी इनर वॉइस सुनना बहुत ज़रूरी है। आपके विचारों की वजह से आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हो, जो कि तुम्हें अच्छे से गाइड कर रही है, जो तुम्हें सही तरीके से बता रही है कि तुमको अपने लिए क्या करना है, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है। वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहे। अगर आप 10 चीज़ों से वो जो क्लैश हो रही उसको ना सुन के आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, तो तुम्हें वो एक गाइडेंस दे रही थी बहुत टाइम से कि तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको अपनी इनर वॉइस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, और सुनना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करने के चक्कर में रहे हैं अब तक। यही ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं लोगों के बारे में ज़्यादा आपने सोचा है। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, और स्कॉर्पियो भी हो सकता है, आपका साइन जो है स्कॉर्पियो भी हो। ठीक है, आपको मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शायद आपकी फैमिली में, शायद आपके कुछ वेल विशर्स हैं, शायद आपके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपको पार्टिसिपेशन, यहाँ पर ये कार्ड है, यानी कि आपको अपनी लाइफ के हर उस इंसान के साथ में मिलके आगे बढ़ना है जो तुम्हें सपोर्ट करता है। तुम्हें उन लोगों को तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आज तक कि तुम्हारे वो वेल विशर्स कौन से, वो छोटा सा ग्रुप होगा एक, लेकिन तुम्हें उन पर उनसे कनेक्ट रहना है, उन्हें बताना है, उनके साथ में आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और खूबसूरत बनाना है। आपकी लाइफ किसी एक इंसान के साथ में जुड़ने से नहीं होती है। कोई एक चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है तो उससे नहीं हुई। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है।
आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़िए। देखिए ट्रैवल के कार्ड से आपको सब सारे आंसर मिल गए होंगे। हम ट्रैवल अकेले कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम ट्रैवल कैसे करेंगे? आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, सपोज करो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो एक जगह से दूसरे, तो कैसे करते हैं? हमारे सारे चीज़ें क्लियर होना चाहिए ना हमारे। वैसे ही हमारी हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए जो भी हम करने वाले हैं अपनी लाइफ में वो एकदम सही है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको आपको भी वही करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। जब आपको मालूम होगा कि जो मैं अपनी इनर वॉइस को सुनकर अपने आप पर फोकस करके जो भी काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो ठीक है, ठीक है। द बर्डन, आपके दिमाग में अब तक जो बर्डन था क्योंकि आप दूसरों को हैप्पी करना चाह रहे थे, दूसरों से आप कुछ उम्मीद रख रहे थे, दूसरों को आप सोच रहे थे कि अब मेरे हिसाब से ये काम करे, मेरे हिसाब से ये चीज़ हो, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसने आपको इतना ज़्यादा बोझिल कर दिया था, इसने आपको इतना ज़्यादा थका दिया था कि आप कुछ करने के योग्य नहीं रहे, आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ भी करना है, आपको ये सारी थॉट्स से बाहर निकलना होगा। आपको प्लीज़ करना है, आपको खुश करना है अपने आप से। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे अपने आप से प्यार करना होगा, तब मैं दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये आपको सोचना है, समझ में आ रहा है? सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वर्ल्ड। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप ये नहीं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को, अपने लाइफ को फोकस करते हुए अपने बारे में पहले सोचते हो ना, तब आप दूसरों के बारे में भी सोच सकते हो, तब आप दूसरों को भी खुश कर सकते हो, तब आप दूसरों के चीज़ों को अच्छा कर पाओगे, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। समझ रहे हैं? आपको ग्रो करना है, आपको यही चीज़ है। आपको बर्डन आपके दिमाग में जो है ना, दुनिया के भर का बर्डन, वो निकाल के फेंक दो उसे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। अगर तुम वो लेके चलोगे तो यू विल बी नथिंग, तुम कुछ नहीं बचोगे, तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे? एंड इंटीग्रेशन, आपके लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना। अच्छा बुरा चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ होना बहुत एक नॉर्मल चीज़ है हमारी लाइफ में। हम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। बहुत अधिक अच्छा, बहुत अधिक बुरा होना बहुत ठीक नहीं होता। किस तरीके की अच्छाइयाँ आपके अंदर, किस तरीके की बुराइयाँ आपके अंदर है, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से हमें कोई भी काम करना होता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। इसके आपको गाइडेंस मिल गया होगा, ये गाइडेंस आपको ईश्वर देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से बढ़िए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में कनेक्ट हो, आपको कुछ हेल्प करे। अगर हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, जो उनका भी बर्थडे 11 से 21 है, उनके पर्सन आप या आपके लिए क्या ईश्वर का गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, आपने आपको लाइफ में सेटल करना है, आप बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, इसको कैसे ओवरकम करें, कैसे आप इस पर वर्क करें, इस प्रॉब्लम पर। चलिए भगवान आपको गाइड करेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में वैसे बहुत खुश हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं, आपकी फैमिली या आपके इर्द गिर्द की ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरी तरीके से ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं, सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें ज़्यादातर ठीक हैं। लेकिन क्या है कि हमको सब कुछ ठीक होगा, अंबानी का घर भी है तो भी उन्हें बिजनेस तो रन करना है ना, उनको एक टेंशन तो होगा ही कि कैसे मुझे वो रन करना है। तो सब कुछ अच्छा होने पर भी वहाँ पर एक चीज़ है, वो एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर लोगों का दिमाग जाना ही जाना है, जहाँ पर सोच चलती ही रहेगी कि मुझे कैसे अर्न करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, ठीक है। एक बेसिक सी नीड है आपकी लाइफ में। वो बेसिक नीड किसी पर्सन की भी हो सकती है, जॉब की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकता है कोई इंसान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो आपको चाहिए, हो सकता है आप जॉब चाहते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है आप सेटलमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। वो एक छोटी सी चीज़, वो एक रिक्वेस्ट आपकी लाइफ की है जो आप चाहते हैं। द मून का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं,
आप लोगों की बातों में आते हैं, आप लोगों की बात, उनको इतना अलाउ करते हो कि वो आके आपको डिस्टर्ब कर सकें, वो आके आपकी लाइफ को कुछ भी बोल सकें। आपको सुनना पड़ता है। आप अपने आप को कुछ आपने उनको इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि छूट दे दी है लोगों को कि वो आके आपको कोई भी तरीके की एडवाइस देते हैं, कुछ भी आपको बोलते हैं अलग अलग। और आप क्या है, थोड़ा सा उतना मैच्योर है नहीं, शायद आपके मन में उतना कुछ होता नहीं है कि मुझे किस तरीके से लोगों से डील करना है, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते और आप डर जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं और कोई भी एक्शन लेने के पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अपनी लाइफ को आप सुधारने के साथ साथ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की लाइफ को सुधारने के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में आपका मन ज़्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में ऐसा रहता है कि यार ये ठीक हो, वो ठीक हो, उसकी प्रॉब्लम कैसी है, उसको मुझे सुधारना है, उसको मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके मन में हमेशा चलती रहती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, होना भी चाहिए, हमें दूसरों को हेल्प करना भी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो एक नीड है आपकी, वो भी आपको चाहिए यहाँ पर ऐसे, वो आप अपने उस नीड को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपका फोकस वहाँ रहता है हमेशा कि यू वांट दैट पर्सन और यू वांट दैट सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, वो चीज़, वो पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी थी, आपके साथ में कोई एक ऐसा पर्सन थे जो बहुत ही, या हो सकते हैं अभी भी, जो जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है, हमेशा से बहुत खूबसूरत कंपैटिबिलिटी रही है। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ और लोगों ने आपकी जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, वहाँ आपके बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, या कुछ ऐसे लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते थे उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उन्होंने कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की, जबकि आपका उनके साथ में, उस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा मैच होता था, दिमाग से आप लोग बहुत मैच मतलब करते थे, और ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। आप उस पर्सन के बगैर अपनी लाइफ को कहीं भी कल्पना नहीं कर पाते हैं, और आपको कुछ यहाँ पर इस वक्त शायद उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। वो एक आपको काफ़ी पिंच कर रहा है ऐसा बार बार, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ सोची नहीं थी, और वो पर्सन भी आपके पास आना चाहते, बट लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे बीच में आ गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे सिनेरियोज बीच में आ गए हैं कि जो आप लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, और ये आपको बहुत पिंच करता है, ये आपको बहुत पिंच करता है, बट आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ हो सकती है, आप जैमिनी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप जैमिनी हो, ओके, पाइसेस हो सकते हैं आप क्या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ मुझे लग रहा है आप थोड़े से आक्रामक हो रहे हैं, या आप यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या आप लोगों को सफाइयाँ देने में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। आप अपना टाइम जो है ना, सारा एफर्ट्स लोगों के सामने अच्छा बनने में निकाल रहे हैं। लोगों के सामने आपको अच्छा बनना है, ये आपके दिमाग में है कि मैं किस तरीके से लोग मुझे गलत ना समझें, और उसको मुझे किस तरह से फेस करना है, या मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे क्या करना है। मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में या अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, और आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आप कोशिश कर रहे हो कि लोग अगर आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, लोग आपको किसी चीज़ के लिए अगर ब्लेम करते हैं, किसी बात को लेकर आपको उत्तरदायी मानते हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हो। आपके पास ये बड़ी एक दुविधा है। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, और ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है ना। तो ईश्वर क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप पहले नंबर उन सब लोगों के जो आप जिनके बारे में आप सोचते हो कि ये मुझे इनको खुश रखना है, उनको खुश रखना है, ये करना है, वो करना है, उस सब को जाने दो, उस सारी चीज़ों को जाने दो, उनके बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान ना दो, लेटिंग गो है।
कि अगर आप किसी के बारे में सोचोगे कि मैं हर इंसान को खुश रखूं या हर इंसान की बातों को सुनूं, उसको ध्यान में रखूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। आपको किसी के बारे में ज़्यादा फोकस करते उतना मतलब अंदर तक नहीं सोचना है, बहुत गहराई में जाके उस चीज़ को नहीं सोचना है। आपको अपने बारे में ध्यान से रखना है, अपनी अपनी ग्रोथ के बारे में ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। ज़्यादा किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। अवेयरनेस का कार्ड है, आपको अवेयर रहना है ऐसे लोगों से जो आपको आके उल्टी सीधी बातें पट्टी पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से जो आपको आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, जो आप पर आक्रमण कर रहे हैं, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको अवेयर रहना है। हो सकता है वो आपके बहुत नज़दीकी बन के आपके बारे में सब कुछ गलत फलत बोल रहे हो, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है कि आपको वो आपके अच्छे बन के आपके साथ में आते हैं, आपके साथ अच्छा बनते हैं और फिर आपके ही जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो कौन से लोग हैं और उन लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसा है। एंड माइंड, आपके दिमाग में, अपने दिमाग में आपको एक सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिमाग से काम करें, अपने दिमाग से निर्णय लेने की क्षमता रखें और मैनिपुलेट करने की कोई भी कोशिश करता है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं हो उनके साथ में। अगर आपके साथ में कोई निगेटिविटी आपके दिमाग में भरने की कोशिश करता है, आपको निगेटिव नहीं होना है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है किसी के। आपको अपने डिसीजन मेकिंग करना आपको खुद से आना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंड को क्लियर करके रखना चाहिए। दुनिया भर के गार्बेज नहीं भरना है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं भरनी है, ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। वही चीज़ें अपने हिसाब, अपने मन की, अपने चीज़ों को आपको उतना ही अपने दिमाग में रखना है जो ज़रूरी है। जो लोग आपको हर चीज़ बोल रहे हैं, आप हर चीज़ पे ट्रस्ट करो या बिलीव करो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समझ में आया है? कंपैरिजन यहाँ पर है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आपको मैच्योरिटी दिखाना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आगे रहना होगा अपनी लाइफ में, ताकि लोग ये जान पाएँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको अच्छे से पता है, गंभीरता के साथ मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, तब वो तुमको जाके छोड़ेंगे। सो अपने आप को एक प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके के गलत लोगों से, किसी भी तरीके के गलत कामों से। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचाएं ऐसे लोगों से, ऐसे सर्किल से जो तुम्हें गलत सलाह देंगे। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, हमको सोचना होता है ऐसे कौन है। एंड अपने आप को उन सब से आइसोलेट करके रख लो। आप उन सब से आपको अलग होके रखना है। अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ना ज़रूरी है, अपने आप को भगवान से जोड़ना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने इनर वॉइस को सुन सको, ताकि आप ऐसे लोगों से दूर रह सको, अपना माइंड क्लियर कर सको। एंड कभी भी कोई भी एक्शन आप जब करेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप ख़राब हो रखे हैं या जो आप करना चाहते हैं, फोकस अपने बिजनेस में फोकस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी इमेज पर फोकस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे जब आप अवेयर रहेंगे। समझ में आया? जब आप अपने दिमाग को ज़्यादा किसी कचड़े से नहीं भरेंगे, ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे और ऐसी सिचुएशन जो अभी शायद गलत हो गई है उसको थोड़ा सा टाइम के लिए निकल जाने दीजिए और थोड़े समय के बाद में आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों से फेस करना है, किस तरीके से आपको बाहर निकलना है। ये स्ट्रेटजी जब आप बना लेंगे देन यू स्टार्ट योर वर्क। ठीक है? आपको ऐसा सब कुछ करने की भगवान बोल रहे हैं, ये सलाह आपको दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। चलिए नेक्स्ट हमारा है 22 से लेकर 31। अगर आपका बर्थ पड़ता है किसी भी मंथ में तो हम देखेंगे कि आप जो भी प्रॉब्लम से अभी घिरे हुए हैं, जिस भी परेशानी से इस समय घिरे हुए हैं, कुछ भी हो सकती है वो, उससे बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करें, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलें। सबसे पहले है आपको वो ऐसा है कि द हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। आपको ऐसा बनना है, मैनिपुलेटिंग बनना है, आपको खुली किताब नहीं बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको पावरफुल बनना है। आपको ऐसा नहीं होना है कि आगे कोई भी इंसान तुम्हें आए, जज करे, बात करे, आपको कोई भी एडवाइस दे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बनना है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक ऐसा पर्सन बनना है जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर अवेयर है। आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपने आप पे फोकस करना है।
अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक ऐसा पर्सन बनाना है जो अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, दूसरों से इन्फ्लुएंस ना, मैं के इन्फ्लुएंस में ना आए, बल्कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। समझ रहे हैं आप? आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। तो लेडी, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें संभावनाएं हैं बहुत ज़बरदस्त। यू कैन डू एनीथिंग। आपकी लाइफ में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप लोगों को देना जानते हैं, आप लोगों को हर वक्त आपके अंदर मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सृजन करते हो, जो लोगों को कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि आपकी लाइफ में फुल ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप एक ऐसे पर्सन की तरह हो जिससे लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसा पेड़ है जिस पे फल हैं और ये मुझे कुछ भी दे सकता हो, जिससे कि गेन कर सकते हैं लोग। और यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ठीक है, वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, गेन पाना चाहते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अथॉरिटी है आपके हाथ में। आप अथॉरिटी है आपके हाथ में, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल पर्सन हैं अपनी लाइफ की। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। लेकिन सिचुएशन यहाँ ये है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की सिचुएशन में रहते हैं, थोड़ी सी चीज़ों के बारे में आप जगल कर रहे हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस एक पर्सन या किस एक सिनेरियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, और यही एक रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो, आप दो सिचुएशंस में से किसी एक पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है। हो सकता है आपके पास 2 जॉब ऑप्शंस हों, या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ आपको दो सिचुएशंस के बीच में आप जगल कर रहे हैं। 2 सिचुएशंस यहाँ पर हैं आपके लिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही चीज़ों को आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे किस चीज़ को फोकस करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में तो खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं आपकी लाइफ में। वैसे अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन आपको सिचुएशन वाइज आपको समझ नहीं आता कि आपको किसी एक के पास जाना है कि नहीं जाना। अभी थोड़ी सी कमी लगती है आपको अपनी लाइफ में, उस कमी को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी आप मतलब एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान है, जो लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है आप कई तरीके से। आप खुद से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोग आपके गाइडेंस में काम करते हैं। लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खोज रहे हैं, अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है आपकी लाइफ में। अंदर वो चीज़ है जो तुम्हें लगता है अभी मेरे पास नहीं है, या आप उस चीज़ को लोगों से हाइड करना चाहते, दुनिया से हाइड करना चाहते। कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन, उस सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ऐसी कमी है, दुनिया भर की हर चीज़ होने के बाद भी यू आर हैविंग दैट स्पेस इन योर लाइफ। जो वैक्यूम है उसे भरना आपके लिए मुश्किल है, वो वैक्यूम से आप लड़ रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बाकी आपके पास सब कुछ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ईगोइस्टिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, या जो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचता है, जो आपकी लाइफ की शांति को भंग कर देना चाहता है। यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि आपकी लाइफ को उस हिसाब से आपको नहीं जीने देते हैं जो कि आप जीना चाहते हो। जिस तरह से आप जीना चाहते हो उस हिसाब से वो इंसान आपको जीने नहीं देता है। आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील करते हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब मैं आपकी जो राशियां हैं बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं आप। और यहाँ पर मोस्टली यही मुझे कार्ड दिख रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो किसी और की इन्फ्लुएंस में आपको काम करना पड़ता है, या थोड़ा सा कुछ चीज़ों की कमी है आपकी लाइफ में। काफ़ी समय से लोगों को दिखता है कि आप बहुत हैप्पी हैं, लेकिन आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं खाली हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट नहीं है आपके लिए, एंड जस्ट यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, समझे आप। और लोगों को पता ही नहीं, बट यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर मैनेजिंग थिंग्स वेरी वेल, एंड यू आर जस्ट मैनेजिंग एनी हाउ। आप किसी तरह से मैनेज कर रहे हो वो सब। अब ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ हम देखेंगे।
तो ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो हैं जगल जो कर रहे हो एक से दूसरी सिचुएशन में, दो पर्सन के बीच में, दो ऐसी चीज़ों के बीच में जहां आप जगल कर रहे हो, आपको उस जगलिंग से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आपको जगलिंग ख़त्म करनी है। आपको मालूम होना चाहिए सिनेरियोज क्या है, एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम है कि दोनों में से एक सिचुएशन या एक पर्सन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या एक पर्सन ही आपके साथ में रह सकता है। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में है और आप बहुत खुश हैं, बट लेकिन आपको पता है ज़्यादा दिन तक ये चीज़ नहीं चल पाएगी। तो यहाँ आपको खुद का बैलेंस, आपके खुद के ऊपर फोकस बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हमेशा नहीं चल पाती हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल पाती हैं। ओके, हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ज़रूरी है आपको अपने ऊपर फोकस करने की बजाय दूसरों के साथ, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि हमें अपनी इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर, इंटेंसिटी पर काम करना है, अपनी अंदर की पावर के बारे में सोचना है। अपने अंदर जो तुम्हारी आग है ना, उसको फोकस करो और ये तुम ऐसी जगह लगाओ जहाँ तुम शायद कुछ ऐसा कर पाओ जो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है और जो तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो एक पाथ है, वो आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा जरिया है जहाँ आप अपनी उस खुशी को ढूंढ सकते हो इस पर्सन से कि एरोगेंस और ईगो से बाहर निकलने के लिए और इस चीज़ से बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक तीसरी चीज़ बीच की निकालना बहुत ज़रूरी है। वो है कहीं, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उस पैशन के साथ में काम करो, उस पैशन पर ज़्यादा फोकस करके काम करो, सो दैट तुम अपनी एनर्जी यहाँ से निकाल कर, इस पर्सन से निकाल के, और जो तुम जिसमें खुशी ढूंढते हो वहाँ से हटा के एक तीसरी जगह जहाँ पर तुम्हारा फोकस तुम्हें ग्रो करने में हो सकता है, जो तुम्हारे लिए सचमुच कुछ और दे सकता है, वहाँ लगाने की ज़रूरत है। वो तीसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत है, वो तीसरा पाथ आपको ढूंढना है, वो क्रिएट करना है अपने लिए। वहाँ अपने आप को फोकस करके वहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करने की बहुत ज़रूरत है। आपका स्टैब्लिश होना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये करने के लिए, ताकि आप इस दोनों सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर द माइजर, आप ऐसे पर्सन को आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा देने वाले इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जितनी खुशी आप लोगों से डिज़र्व करते हैं, आपको वो इंसान, वो चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से, वहाँ दोनों ही सिचुएशन से आपको वो खुशी वो मिल नहीं रही है। ठीक है, आपको वो चीज़ वापस नहीं मिल रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय दूसरों को आप देना सीखें, दूसरों के लिए आप जीना सीखें। तो कहीं ना कहीं आपको वो तीसरा पाथ ढूंढना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। वो हो सकता है आप अगर अपने कैरियर में कहीं भी स्टैब्लिश नहीं है, आप अपने आप को कैरियर वाइज स्टैब्लिश बनाएं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करें, अपने आप को स्टैब्लिश करना ज़रूरी, ताकि आप वहाँ पर अपना पूरा फोकस डाल सकें, पूरी चीज़ें अपने आप को स्टैब्लिश करने में डाल सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सब कुछ होते हुए भी शायद अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग जॉब वाइज, मुझे लग रहा है पैसों को लेकर शायद आप इतने सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ कमी है, वो कमी आपको ख़त्म करनी है। ठीक है, हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट उतने नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी, वो कमी ख़त्म करनी है। वो उस कमी के ऊपर फोकस करो, वो फोकस बहुत ज़रूरी है। कम से कम यहाँ से जो एरोगेंस और कुछ ऐसा इंसान जो ईगो दिखा रहे हैं, तो आपको इस ईगो से बचने के लिए जो एक तीसरा पाथ दिख रहा है ना, उस पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि ये तो आपके दिमाग में है, ये जो पर्सन है जहाँ पर आप जगल कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपको पता है किसी एक को ही चूज़ करना है, एंड यू नो कि आपको किसको चूज़ करना है। लेकिन यहाँ इस पर्सन से कि ईगो से बचने के लिए आपको जो पाथ नज़र आता है वो पाथ चूज़ करना है, आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है और आप उस पर जितना जल्दी हो सके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और कार्ड निकालती हूँ मैं।
देखिए, द लवर्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि लोगों को प्यार करना जानते हैं, जो लोगों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, जो यही सब चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यू विल गेट दिस थिंग। अगर आप अपने आप को इस तरह से स्टैब्लिश कर लेंगे, आपको यही प्यार, यही रिस्पेक्ट सब तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, कामनेस बहुत ज़रूरी है, कलरफुल अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को ज़्यादा, तो ये एक ज़रूरी है आप उस पर काम करें, उस पर फोकस करें। तभी आपकी लाइफ में जो कमी है वो ख़त्म होगी, तभी वो पूरी तरीके से सब कुछ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है ना। राइपनेस का कार्ड है, यानी कि अब आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, जिस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस सिचुएशन में अपने आप को डालना ज़रूरी है जहाँ से आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड परफेक्ट सिनेरियोज बिल्ड कर सको। समझ में आया आपको? वो आपको करना है, उस पर फोकस करना है, उसके तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, तभी ये आपको ही करना है। एंड यू आर द वन जो अपनी हेल्प कर सकते हो। तो सेल्फ हेल्प के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है, और जितनी जल्दी हो सके वो आप कीजिए, स्टार्ट फोकस कीजिए। वो कौन सी चीज़ है जहाँ आप काम कर सकते हो, वहाँ आपको करना है। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करी हूँ। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।